बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, कैसे है? ठीक ठाक खैरियत है। उम्मीद है कि आप सेहत के बेहतरीन पोजीशन में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स कोई फंक्शन कर रहा होता है तो इसका इस्तेमाल भी होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो चलो टॉपिक की तरफ जाते हैं। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो इस्तेमाल है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारे जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज द क्विक एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फौरी जरिया है। कैसे? स्टूडेंट्स, जब हम खुराक खाते हैं तो इस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो लॉन्ग चेन एंड नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। तो बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स की वजह से उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो स्मॉल एंड डिफ्यूजिबल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। उनको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इसको हम बोलते हैं। इसका फार्मूला है C6H12O6। लार्ज इंटेस्टाइन से जब ग्लूकोज ब्लड के पिलरीज में डिफ्यूज कर जाता है तो ये ब्लड सेल्स में दाखिल होता है। इसके बाद ऑक्सीजन लंग से डिफ्यूजन करके ये भी सेल्स में चला जाता है। तो ऑक्सीजन ये फूड ऑक्सीडाइज करता है, इससे रिएक्शन करता है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। पानी भी पैदा होती है और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसके जरिए हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दिस इज द बर्निंग ऑफ फूड इन आवर सेल्स। और ये एनर्जी सबसे पहले हमारे बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सी पर मेंटेन रखते हैं। इसके बाद जो एनर्जी है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। सेल्स की भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती है, उनको भी एनर्जी दरकार होती है। इसके अलावा हम जो बातें करते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये भी एनर्जी की मरहूनी मिन्नत है और ये एनर्जी हमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से हासिल होती है। ये वो मेन रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ए स्टार्च इन प्लांट्स एंड एज ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में या ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक्सेस में होते हैं, जितना हमारी बॉडी को जरूरत है, फॉर एग्जांपल पर डे 10 ग्राम जरूरत है और हम लेते हैं 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं इन लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्सेस ऑफ फूड उसमें स्टोर होता है। जो ज़रूरत होती है प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो तो इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ फूड वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये सीड की शक्ल में भी स्टोर होता है, प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में ये स्टोर होता है। और फिर वो स्टोर फूड in plants in the form of starch and in animals in the form of glycogen बवक्त ज़रूरत उसकी ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग स्टारवेशन पीरियड, जब फाका होता है, हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा होता या हम बीमार होते हैं, खाना नहीं खा सकते, तो फिर ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर और ये स्टार्च प्लांट बॉडीज के अंदर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेलुलोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स।
प्लांट सेल्स का आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होता है और सेल वॉल सेलुलोज से बनता है और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। और सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम वेरियस इंजरीज, फ्रॉम डैमेज। तो ये भी एक इस्तेमाल है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट्स हाजमा में मदद देता है। इसके अलावा कब्ज को कुशा है, कब्ज को प्रिवेंट करता है, तो ये भी एक इस्तेमाल है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज कॉमन स्वीटनर, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एंड थिकनर, फॉर एग्जांपल स्टार्च। रोजमर्रा जिंदगी में हम मिठास के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, सक्रोज चीनी का इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए, पीरनी बनाने के लिए, मुख्तलिफ स्वीट्स बनाने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल या सक्रोज का इस्तेमाल या फ्रक्टोज का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये एक स्वीटनर है, मिठास पैदा करता है। इसके अलावा ये बतौर थिकनर, गाढ़ापन बनाने के लिए किसी चीज में भी इस्तेमाल होता है स्टार्च। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्च इस्तेमाल होता है, जो सूप होता है सर्दियों के मौसम में, उस सूप को गाढ़ा करने के लिए उसमें स्टार्च डाला जाता है। इसके अलावा हम आते हैं एक और यूज की तरफ, यूज्ड इन मेकिंग पेपर। कार्बोहाइड्रेट से हम पेपर बनाते हैं, कागज बनाते हैं, और ये इसमें सेलुलोज इस्तेमाल होता है। प्लांट से हम कागज बनाते हैं, और जाहिर बात है कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री वो सेल वॉल कहलाता है। ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कागज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह कपड़े बनाने के लिए भी इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन मेकिंग एडहेसिव्स एंड गम्स। एडहेसिव्स चिमटने वाली अशिया, स्टिकिंग मटेरियल, जिस तरह गम्स है, जिस तरह सरेश है, जिस तरह बॉन्ड है जिसको हम समझ बॉन्ड बोलते हैं, इस तरह मुख्तलिफ रीजन्स जो स्टिकी मटेरियल होते हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। अल्कोहल्स बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है। हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट ग्रेन्स लेते हैं, मेज ग्रेन, गंदम के दाने, मकई के दाने, चावल के दाने, जौ के दाने हम लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, 2-3 दिन के लिए रखते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हिस्सा ग्रेन्स का अंदरूनी हिस्सा होता है ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। जो सॉफ्ट हिस्सा होता है बैरूनी कवर के अलावा, जब हम इसको पानी में रखते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं। इसको डांप के रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन न हो और फर्मेंटेशन इसका हो, तोड़ फोड़ हो, तो ये जर्मिनेट हो जाती है। जर्मिनेशन के बाद हम इसको पानी से निकालते हैं, फिर खुश्क करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इसका ब्रेक डाउन होता है बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, और एज अ रिजल्ट लास्ट में हमें इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या सिंपली अल्कोहल ऑब्टेन होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स के बनाने के लिए भी हम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं फंक्शंस की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ काम क्या है, ये क्या काम करते हैं। तो पहला काम, इट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमारी बॉडी को तवानाई फराहम करते, ये काम है ना। और एज अ एनर्जी सोर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं वो यूज होता है, तो दोनों एक ही चीज है। यही रिएक्शन आपके सामने है। इस तरह इट स्टोर एनर्जी, मतलब ये प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जमा होता है, स्टोर होता है। इन द एनिमल बॉडी इन लीवर इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इसमें स्टोर एनर्जी होती है। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो वो स्टोर एनर्जी रिलीज होती है और हमारी बॉडी मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा काइटिन फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हशरात की बॉडी की ऊपर जो स्केलेटन होता है उसको एक्सो मींस आउटसाइड,
द स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी में ये जो बोन्स है ये एंडोस्केलेटन है। तो वो काइटिन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये आर्थ्रोपोड्स, जॉइंटेड लेग वाले एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, इसमें एक्सोस्केलेटन बनाने के काम आता है। और एक्सोस्केलेटन का काम क्या है? सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इंसेक्ट्स की बॉडी इंतहाई नरमुनाज़क होती है, तो उसको सर्दी से, गर्मी से, मुख्तलिफ खतरात से बचाने के लिए ये एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। एक फॉर्म म्यूकस, ये गाढ़ा लिक्विड बनाता है। दैट प्रोटेक्ट, जो कि महफूज करता है, एंड लुब्रिकेट और चकनाईदार बनाता है मुख्तलिफ बॉडी टिश्यूज को चकनाईदार बनाना और उसको महफूज करना, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स एक म्यूकस हमारी बॉडी के अंदर खारिज करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स प्रिवेंट प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। असल में प्रोटीन्स भी एनर्जी का एक जरिया है। जितना एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, उतनी ही एनर्जी 1 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करती है। लेकिन प्रोटीन का बेसिक काम वो ग्रोथ होता है, मसल्स बनाना होता है, नेल बनाने होते हैं, इस तरह हेयर, इस तरह हॉर्न्स, हुप्स। ये तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो फिर प्रोटीन ऑक्सीडाइज होकर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार पूरी है और वो बाकायदा हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो प्रोटीन बच जाते हैं, उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। तो वो अपना बुनियादी काम स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाना और ग्रोथ होता है और बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना, तो अपना काम करते हैं। जब ये अपना काम करते हैं तो वो अपना काम करते हैं, तो फिर बॉडी ड्वार्फ रहने से, पस्त कद रहने से बच जाती है। सो एक और फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, इट प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। ये प्रोटीन को खबरदार करते हैं कि हम काफी सारे मिकदार में है, हम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप आराम से बैठे एनर्जी न दे और अपना काम जारी रखें। अलाउइंग प्रोटीन्स को इजाजत देता है टू परफॉर्म दियर मेन फंक्शन, ताकि उनकी बुनियादी काम है वो कर सके। एनर्जी प्रोडक्शन में उसको इन्वॉल्व नहीं करते। और प्रोटीन्स का बुनियादी काम क्या है? बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ वेरियस डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज, और इसके अलावा बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना। So students, these were all about the uses of carbohydrates and the various functions of carbohydrates. Thanks a lot for watching this important video.